बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे। फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। दोस्तों हमारा VIP सिग्नल ग्रुप भी है, एक्यूरेसी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आप भी हमारे VIP सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, कोई फ़ीस नहीं है। आपको सिर्फ अपना IB चेंज करना होगा। OctaFX, एक्सनेस या XM का IB चेंज करके आप हमारे VIP सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। IB चेंज करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये आपके सामने ये व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका IB चेंज करके आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। दोस्तों अगर हम गोल्ड की सूरत हाल डिस्कस करें फ्राइडे की, तो फ्राइडे वाले दिन, एक मिनट जी, यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन दोस्तों मार्केट रेंज बाउंड रही। सही हो गया जी। हाई इम्पैक्ट डाटा आया, NFP का डाटा, लेकिन मार्केट इन दो जोन्स के दरमियान ही रही, वाज़े किसी डायरेक्शन की तरफ नहीं ले जा सका डाटा। ये देखें, टॉप से हमने सुबह सवेरे सेल किया था, एक रेड कैंडल बनी H4 में, सेल का प्रॉफिट बुक किया। फिर तौकीर भाई ने यहाँ से बाय कराया, बिल्कुल पिन पॉइंट यहाँ से मार्केट अप हुई और यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। ऊपर सेल का जोन था, सेल के जोन से फिर मार्केट आई डाउन, 50 मूविंग एवरेज को टच करने के बाद डाउन आई। ये देखें यहाँ तक डाउन आई, यहाँ से फिर बाय कराया और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा दिया और मार्केट 2301 के आसपास, 2301 के आसपास मार्केट क्लोज हुई। अगर हम अपने VIP सिग्नल ग्रुप की बात करें, ये देखें सुबह सवेरे ये मैंने सेल का सिग्नल दिया था, ठीक हो गया। और देखें जी मार्केट डाउन आई पहले, सही है, हमने प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद बाय के सिग्नल भी आते रहे छोटे छोटे। ये देखें तौकीर भाई ने सिग्नल दिए बाय के, स्कैल्पिंग वाली बाइंग भी की। और ये था हमारा न्यूज़ आने से पहले सिग्नल। एक मिनट मैं आपको चेक कराता हूँ। न्यूज़ आने से पहले ये हमने सिग्नल दिया था 2288 के SL के साथ, ठीक हो गया। और मार्केट ने ये देखें कितनी बड़ी स्पाइक लगाई, ज़बरदस्त प्रॉफिट बना तमाम ग्रुप मेंबर्स का। और फर्दर देखें फिर और भी सिग्नल छोटे छोटे आते रहे। हालांकि फ्राइडे था, फ्राइडे वाले दिन और जिस दिन हाई इम्पैक्ट डाटा आना हो, तमाम सिग्नल प्रोवाइडर जो हैं, इवन गोरे जो वो भी चुप करके बैठे रहते हैं, सिग्नल नहीं देते। लेकिन माशाल्लाह अच्छे खासे सिग्नल दिए। और ये थी हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट फ्राइडे की। 154 लोगों ने प्रॉफिट किया, एक बंदे का लॉस हुआ, 25 लोगों ने ट्रेड मिस की। मार्केट को एनालाइज करने से पहले हम कमिंग वीक का डाटा देख लेते हैं। दोस्तों 6 मई मंडे को कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन भी USD से रिलेटेड कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं। वेंसडे वाले दिन भी कोई नज़र नहीं आ रही, मीडियम इम्पैक्ट एक न्यूज़ है। और थर्सडे को अगर देखा जाए, पाउंड से रिलेटेड ये काफ़ी सारी रेड कलर में न्यूज़ हैं। USD से रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 5:30 बजे आएगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और 10:01 पे आएगी। सही हो गया जी। फ्राइडे वाले दिन अगर हम देखें, USD से रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 7 बजे आएगी और ये दो लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं। ट्रेडिंग व्यू पे अगर हम देखें तो गोल्ड मार्केट 2301 के आसपास क्लोज हुई गोल्ड मार्केट। अगर हम ट्रेडिंग व्यू पे न्यूज़ देखें, यहाँ पे, हाँ जी, गोल्ड से रिलेटेड हम न्यूज़ देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्ड रिज्यूम्स रिट्रीट डेस्पाइट सॉफ्ट जॉब्स रिपोर्ट एज ट्रेडर्स बुक प्रॉफिट। एक दफ़ा तो मार्केट अप हुई, लेकिन बड़े ट्रेडर्स ने ऊपर प्रॉफिट बुक किया, दोबारा मार्केट डाउन आ गई। NFP की न्यूज़ आई थी, मार्केट अप होने के बाद डाउन आ गई।
सॉरी एफओएमसी की न्यूज़ में भी गोल्ड अप हुआ, दोबारा डाउन आ गया। एनएफपी में भी गोल्ड अप होने के बाद दोबारा डाउन आ गया। इट मीन इसका बुलिश मोमेंटम अब ख़त्म हो चुका है दूसरे अल्फाज में। लेकिन सेल की तरफ भी ज़्यादा नहीं जा रहा। सेल की तरफ उस वक्त जाएगा जब ये जो है ना बाय का जोन इससे नीचे H4 की कैंडल अगर क्लोज़ कर देता है ना इसके नीचे, तो फिर हम कहेंगे हाँ जी ये अब सेल की तरफ चल पड़ा है। मार्केट रेंज बाउंड ही है अभी। अच्छा जी, कमिंग वीक हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम चेक करते हैं। अगर हम DXY को देखें, ये देखें DXY कितना डाउन आ गया है। ये H4 का टाइम फ्रेम है, काफ़ी डाउन आया है DXY, लेकिन गोल्ड उतना अप नहीं हुआ जितना DXY डाउन आया है। इसका मतलब ये है कि गोल्ड के अप जाने के चांसेस अब कम हो रहे हैं, बुलिश ट्रेंड की तरफ जाने के चांसेस कम हो रहे हैं। मैं प्रीवियस वीडियोस में यही बताता रहा हूँ कि इसको टॉप से सेल ही किया जाए, ठीक है। बाय आपकी फंस सकती है, सेल फंसेगी नहीं, निकल जाएगी। अब हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों बनाते हैं गोल्ड के ऊपर। सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। ये वीकली टाइम फ्रेम हमने कर लिया ओपन, और लास्ट कैंडल हमने देखनी है, आखिरी कैंडल वीक की। ये लाइनें वगैरह हम डेल कर देते हैं। दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो इसका ये बेरिश रिवर्सल हो चुका है। ये टॉप पे यहाँ पे देखें रेड और ग्रीन कैंडल्स की बॉडी ऊपर सेम क्लोज हुई है। सेम क्लोज होने के बाद फिर नीचे ये रेड कैंडल क्लोज हो चुकी है, ठीक है। ये इसका बेरिश रिवर्सल कंसीडर किया जा सकता है वीकली में। वीकली के बाद अगर हम डेली में देखें, डेली में अभी तक 50 मूविंग एवरेज से इबाव है। जब इससे डाउन आ गई मार्केट तो वाज़ेह बेरिश ट्रेंड की तरफ आ जाएगी। अब देख लेते हैं हम दोस्तों मंथली में। मंथली क्या कहता है 1 मंथ के टाइम फ्रेम में। हाँ जी, मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट ने ऊपर लंबी विक छोड़ी। ये देखें इस कैंडल के ऊपर लंबी विक छोड़ चुकी है, लेकिन अभी तक यहाँ रेड कैंडल क्लोज नहीं हुई। मंथली में अगर रेड कैंडल क्लोज होगी तो फिर गोल्ड जी 2078 और 2006 की तरफ डाउन जाएगा। बहरहाल वीकली टाइम फ्रेम को हमने देखना है क्योंकि हम वीकली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। वीकली कैंडल के ऊपर हम लगाएंगे, ये देखें जी रेजिस्टेंस, ये हमने लगा ली। कलर हम इसका रखेंगे ब्लू, डन कर दिया। और एक हॉरिजेंटल लाइन वीकली कैंडल के हम नीचे लगाएंगे, ये हो गई वीकली सपोर्ट। कमिंग वीक गोल्ड मार्केट की वीकली रेजिस्टेंस जो है वो होगी 2346, वीकली सपोर्ट होगी 2278। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दोस्तों H4 के टाइम फ्रेम में, बल्कि पहले डेली में आएंगे फिर H4 में आएंगे। डेली टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन बन रही है। ये टॉप पे ये देखें दोस्तों, ये इसने बनाई थी बेरिश इनगल्फिंग। मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये बेरिश इनगल्फिंग बनाई थी और मार्केट दोबारा इस तरफ नहीं गई, डाउन ही आई है। सही हो गया, इसको रिटेस्ट करने अप नहीं हुई, डाउन ही आई है। अब यहां पे एक बेरिश इनगल्फिंग बनी है, ये देखें, ये सेल का एरिया बना हुआ है। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं और एडजस्ट, ये हो गया। हॉरिजेंटल लाइन को अगर हम यहाँ पे लें, ये देखें जी, ये सेल का जोन है और इस जोन को रीटेस्ट करके डाउन आने के चांसेस रहेंगे। और ये जोन कहाँ से कहाँ तक है ये लाइनें हमें बताएंगी। ये हो गया जी, ठीक। 2324, 2324 से लेके 2353 ये सेल का एरिया है। इस जोन से मार्केट आ सकती है डाउन, क्योंकि टॉप पे इसने बनाई है बेरिश इनगल्फिंग। फर्दर अगर हम आ जाएं H4 के टाइम फ्रेम में,
ये हम आ गए जी H4 के टाइम फ्रेम में। ये देखें ये कितनी खूबसूरती से इस सेल के जोन को मार्केट ने रीटेस्ट किया। एक दफ़ा डाउन आई, दूसरी दफ़ा इसके करीब जाने के बाद फिर डाउन आई। अच्छा, H4 के टाइम फ्रेम में बेरिश इनगल्फिंग यहाँ पे बनी है, ठीक हो गया। दूसरी ये बनी है। हम लेटेस्ट जोन को देखेंगे, फ्रेश को, ये हो गया। वीकली में जो जोन बना था वो बड़ा जोन था, ये बल्कि डेली में बना था सेल का जोन, ठीक है। ये जोन था बड़ा सेल का। H4 में ये जोन छोटा हो गया है, इसको फर्दर हम आगे तक ले जाएंगे। ये हो गया जी, ये हमारा सेल का जोन हो गया H4 के टाइम फ्रेम में। एक और लाइन लगा लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमने लगा दी। अब दोस्तों यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है। 50 का मूविंग एवरेज भी इशारा करके बता रहा है कि यहाँ से सेल किया जाए, लेकिन इसने ये नीचे लंबी विक छोड़ी है। विक छोड़ने का मतलब ये है कि मार्केट पहले खातिर खा अप हो सकती है, इसको यहाँ से नहीं 2317 से नहीं 2326 के आसपास यहाँ से सेल किया जाए। 2326 से ऊपर जाती है 2340, 2353, ठीक है। आना इसने डाउन ही है, क्योंकि पहले मार्केट डेली हाई ब्रेक करती थी और डाउन आ जाती थी, अपना सॉरी डेली हाई ब्रेक करके अप निकल जाती थी। अब जो है ना इसकी ब्रेक लगी हुई है, बल्कि ग्रेजुअली ये डाउन आ रही है। अगर हम ट्रेंड लाइन लगाएं, ये H4 का टाइम फ्रेम है, ये देखें मार्केट इस बेरिश ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, वीक को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वीक जो होती है ना ये नाइज होती है। यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन से बिलो है मार्केट, इसको टच करके डाउन आ जाती है, टच करके डाउन आ जाती है। ये है बेरिश ट्रेंड लाइन, ये हो गई जी, सही हो गया। अब हम आ जाते हैं इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में, H1 में अगर हम आए 1 आवर के टाइम फ्रेम में, यहाँ क्या सिचुएशन बनी हुई है। सही हो गया जी, यहाँ भी सिचुएशन वाज़े है। कैसे वाज़े है, ये देखें गोल्ड मार्केट जो है ये 50 मूविंग एवरेज को टच करके डाउन आ सकती है, ट्रेंड लाइन भी है और 50 का मूविंग एवरेज भी है। और अगर इसको ब्रेक किया तो ऊपर ये देखें ये 200 का मूविंग एवरेज है, 2317, यहाँ से भी सेल किया जा सकता है। और 2326 इससे अप जाने के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। हाई इम्पैक्ट डाटा भी इसको बहुत ज़्यादा अप नहीं ले जा सका। ये देखें यहाँ तक जाने के बाद फिर डाउन, फिर यहाँ तक जाने के बाद ये डाउन। पहले FOMC का डाटा आया था, FOMC का डाटा इसको यहाँ तक लेके गया, फिर डाउन आ गया। NFP का डाटा यहाँ तक लेके गया, फिर गोल्ड डाउन आ गया। सही हो गया जी। ये दोस्तों होगी हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कमिंग वीक गोल्ड के ऊपर। जी दोस्तों, क्रूड ऑयल को अगर हम देखें, क्रूड ऑयल बेरिश ट्रेंड में है। पहले तो ये अप हुआ, ये देखें अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करें, सही हो गया। ये H4 का टाइम फ्रेम है। अच्छा, और इसने बहुत बड़ी ये रेड कैंडल बनाई फ्राइडे वाले दिन, लेकिन ये इस बाय के जोन से बिलो नहीं आ सका। अब अगर आप बाय करना चाहें, बेस्ट बाइंग जो होगी जब ये 200 मूविंग एवरेज को टच करके अप होने लगेगा, तो यहाँ से स्कैल्पिंग वाली बाइंग हो सकती है। अदरवाइज इसको सेल किया जाए कमिंग वीक। कहाँ से सेल किया जाए, ये देखें ये सेल का जोन लेटेस्ट बना है, फ्रेश सेल का जोन बना है। इसके ऊपर हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। ये है दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम। ये देखें वीकली टाइम फ्रेम में इसने ये बेरिश इनगल्फिंग बनाई है, और इसको थोड़ा कर लेते हैं एडजस्ट। ये एडजस्ट कर लिया। ये दोस्तों सेल का एरिया है, ठीक हो गया।
क्रूड ऑयल अगर होता है अप तो दोबारा इस जोन को रीटेस्ट करके डाउन आ सकता है। एक सेल यहाँ से करेंगे, एक सेल करेंगे टॉप से। अच्छा जी, ये तो था वीकली टाइम फ्रेम। वीकली के बाद अगर हम आ जाएं दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। ये हमने ओपन किया, यहाँ क्या सिचुएशन बन रही है, यहाँ भी दोस्तों ये सेल का जोन बना है। ठीक है, इसके ऊपर हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, ये हो गया जी। लेकिन रेड कैंडल ने ऊपर विक निकाली है। बहरहाल इसको बेरिश इनगल्फिंग कंसीडर हम कर सकते हैं। जोन छोटा हो गया। अब हम आ जाते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। H4 के टाइम फ्रेम में बेरिश इनगल्फिंग ये बनी है, ये बनी है, लेकिन इस जोन को हम छोटा यहाँ तक करेंगे, ऊपर से ये हो गया जी। अब ये जो जोन है ये अल्टीमेट जोन है, अल्टीमेट सेल का जोन है। वो कैसे कि यहाँ पे ये 50 का मूविंग एवरेज है, ये है 200 का मूविंग एवरेज। अब पहली सेल की ट्रेड हम क्रूड ऑयल के ऊपर ओपन करेंगे 81.65 से। ठीक है, ये अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए अप होगा तो यहाँ से। दूसरी सेल की ट्रेड 83.32 से और ये डाउन आएगा। सही हो गया। अब ये आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा कि क्रूड ऑयल बेरिश ट्रेंड में है। अपने इंडिकेटर वगैरह सेट करने के लिए अगर ये अप होगा तो ये है 50 का मूविंग एवरेज। एक सेल यहाँ से करेंगे, ठीक, और दूसरी सेल करेंगे जब ये 200 मूविंग एवरेज से रिजेक्ट होकर अगर डाउन आने लगा। ये दो सेल के लेवल्स हैं दोस्तों। ट्रेडिंग में पैसा बेसब्रों से सब्र वालों के पास आता है। नेचुरल गैस को देखें, ये 1.6 तक डाउन आई थी और जिन्होंने बाय की ट्रेड्स को होल्ड किया हुआ है, ये देखें 2.25 के आसपास ये क्लोज हुई है और आपको वाज़े लग रहा है कि ये हमारे बाय के जोन को रिटेस्ट करके अप और ये वाज़े बुलिश ट्रेंड में है। ठीक हो गया। अब हम वीकली टाइम फ्रेम अगर करें ओपन, वीकली में क्या सिचुएशन बन रही है ये देखते हैं। ये देखें कितनी बड़ी इसने ग्रीन कैंडल बनाई है। ठीक है, वीकली में भी ये बुलिश इनगल्फिंग है। वीकली के अलावा डेली में देखें, डेली में भी इसने बुलिश इनगल्फिंग बनाई है। अब ये बहुत प्यारा जोन है बाय का। जो दोस्त इसको बाय नहीं कर सके, हालांकि मैंने भी बाय किया था, जब 2 को टच किया मैंने बाय का प्रॉफिट बुक कर लिया। तकरीबन 5-6 लाख से मैंने इसको ख़रीदा था। अच्छा जी, तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना। अगर मैं होल्ड करता तो ये देखें 2.25 और इसने अप ही जाना है, ये जाएगी तकरीबन 5 और 9 की तरफ। अब यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है। ये अगर रिटेस्ट करने डाउन आई ना, ये देखें ये 50 का मूविंग एवरेज है, यहाँ से बाय। सिल्वर XAG USD, सिल्वर को अगर हम देखें, चांदी को, ये हमारा था बाय का जोन, इसने बाय का जोन कर दिया है ब्रेक। अब ये जोन बन चुका है सेल का, तो इस जोन से 26.5 और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, फिर पता चलेगा कि ये जोन कहाँ से कहाँ तक है। एक ये यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे 26.5 और 27.29, ये सेल का जोन है। ठीक है, एक सेल यहाँ से करेंगे, दूसरी सेल यहाँ से करेंगे। यूरो USD को देखें तो प्रीवियस वीडियो में, वीकली एनालिसिस की वीडियो में, ये हमने सेल का जोन ड्रा किया था यूरो USD के ऊपर। ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ इसको रीटेस्ट किया और यहाँ से डाउन आ रही है ये मार्केट। और कमिंग वीक हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, यहाँ पे बनी है बेरिश इनगल्फिंग बहुत बड़ी, ये देखें, और यही सेल का जोन वैलिड है। इसी सेल के जोन से 1.080, 1.084 यहाँ से इसको सेल किया जाए। अगर हम GBP USD को देखें, पाउंड को, पाउंड ने बनाया है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ये हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया एक,
और ये शोल्डर हो गया। इसका मतलब ये है कि इसने अप जाना है। ये H4 का टाइम फ्रेम है। अगर ये आता है डाउन तो इसको किया जाए बाय, 50 मूविंग एवरेज को टच करके अप होने लगता है। यहाँ से बाय 1.25, यहाँ से बाय 1.24, यहाँ से भी बाय किया जाए। NAS 100 या नेस्डेक को हम देखें तो ये हमने सेल का जोन ड्रा किया था। मार्केट सेल के जोन को टच कर रही है और यहाँ से इसके डाउन आने के चांसेस रहेंगे। हाँ जी, US 30 के ऊपर हमने सेल का जोन ड्रा किया था और मार्केट सेल के जोन को अभी तक रीटेस्ट नहीं कर सकी। और अगर ये अप होती है तो इस सेल के जोन से हम इसको सेल ही करेंगे। BTC का ट्रेंड बेरिश हो चुका है, हालांकि हाल्विंग के बाद इसको अप जाना चाहिए। ये देखें ना, डाउन आ रहा है। अच्छा जी, अब इसके ऊपर हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? अगर हम करें डेली टाइम फ्रेम ओपन, यहाँ से हम डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। सही हो गया। इसको डेल कर देते हैं जोन को। यहाँ से इसने रिवर्सल तो बनाया है बाय की तरफ, ठीक है, लेकिन ये फिर सेल का जोन है डेली टाइम फ्रेम में। बस हम ये करेंगे, अगर ये BTC होता है आप डेली में 50 मूविंग एवरेज को टच करके डाउन आने लगा, यहाँ से हम इसको करेंगे सेल, क्योंकि सेल की डबल कंफर्मेशन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक बेरिश इनगल्फिंग भी बनी हुई है, सेल का जोन भी बना हुआ है। पहले तो इसी सेल के जोन से ही डाउन आएगा। अच्छा जी, इससे डाउन ना आया तो ऊपर 50 मूविंग एवरेज को टच करके इसने बिल आखिर डाउन ही जाना है। ये सेल का जोन हो गया। अब वीकली में देखते हैं। वीकली में ये देखें दोस्तों, BTC का मुझे तो बेरिश रिवर्सल नज़र आ रहा है, ठीक है, ये डाउन ही जाएगा। मंथली में देख लेते हैं BTC को, 1 मंथ। अब यहाँ पे देखें मंथली टाइम फ्रेम में, चार्ट थोड़ा छोटा करते हैं। ऊपर ये ट्विज़र टॉप बना लिया है मंथली में। ट्विज़र टॉप बनाने का मतलब ये है कि अब ये डाउन आएगा, यहाँ तक तो ज़रूर आएगा, तकरीबन 34-35 हज़ार तक, ग्रेजुअली, एक ही दफ़ा तो नहीं आ जाना। ये था दोस्तों हमारा वीकली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।